हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 फरवरी 2023 और हम बात करेंगे 19 फरवरी के छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। कल के क्वेश्चन को देखते हैं पहले। कल का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसका आंसर है नील मोहन जी को नियुक्त किया गया है। विस्तार पर थोड़ा बात करते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक नील मोहन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए सीईओ होंगे। ठीक है, ये जो है इससे पहले जो सीईओ थे सुसान वोजिकी थे, ये उनकी जगह लेंगे नील मोहन लोग। ठीक है, तो नए सीईओ होंगे यूट्यूब के नील मोहन। चलिए आज के प्रश्न पर ध्यान देते हैं। राज्य के किस स्टेडियम में पहली बार सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2023 खेली जा रही है। इसका आंसर है शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम। थोड़ा विस्तार पर देखते हैं। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में पहली बार सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2023 का आयोजन हुआ है, जिसके पहले मैच में कर्नाटक ने बंगाल को 8 विकेट से हराया तथा दूसरे मैच में चेन्नई ने मुंबई को हराया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रांची में चल रहे राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कौन से जिले ने प्राप्त किया है। इसका आंसर है दंतेवाड़ा ने। थोड़ा विस्तार पर बात करते हैं। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ज्ञान गंगा मानस परिवार बचेली यानी कि दंतेवाड़ा के मानस परिवार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान गरियाबंद तथा तृतीय स्थान जांजगीर चांपा ने प्राप्त किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सुविधा देने में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा रहा है। ठीक है, इसका आंसर है 6वां स्थान रहा है। विस्तार पर देखते हैं। छत्तीसगढ़ के 34% सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा पहुंच चुकी है, जिससे छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर रहा है। ठीक है, इस सूची में छत्तीसगढ़ ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है और गुजरात और केरल जो है सर्वाधिक 94% के साथ सर्वाधिक पर रहे हैं, यानी कि प्रथम में गुजरात, केरल और द्वितीय में केरल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस वैज्ञानिक को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह आपका राष्ट्रीय संबंधित प्रश्न है। इसका आंसर है अरविंद सी रानाडे को। विस्तार पर देखते हैं। अरविंद को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जमीनी तकनीकी नवाचारों और उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान को मजबूत करने के लिए देश निर्देशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। इस राष्ट्रीय पहल को सन 2000 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 कार्यक्रम मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसका आंसर है वस्त्र मंत्रालय द्वारा। मुंबई में वस्त्र मंत्रालय द्वारा 22 से 24 फरवरी तक टेक्नोटेक्स 2023 आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य टेक्निकल टेक्सटाइल्स को बढ़ावा देना है। यह 13वां टेक्नोटेक्स 2023 एनविजनिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल्स एट द रेट 2047 कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसका पहला संस्करण 2011 में आयोजित किया गया था, मतलब ये 13वां संस्करण है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का हाल ही में निधन हो गया है। इसका आंसर है तुलसीदास बालाराम जी का। विस्तार पर बात करते हैं। भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का 17 फरवरी 2023 को निधन हो गया है। वर्ष 1962 में भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार तथा 2013 में पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें बंग विभूषण से सम्मानित किया था। उन्होंने 1956 और 1960 में 2 ओलंपिक खेला था तथा उनकी टीम ने 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। मतलब उस टीम में उनके टीम ने ये स्वर्ण पदक जीता था 1962 में जकार्ता में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश में। विस्तार पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 19 फरवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश के मंडी में अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश में 7 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि मेला आयोजित किया जाएगा। ठीक है, महाशिवरात्रि पर्व आमतौर पर उत्तरी राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है, ये जो 19 फरवरी को स्टार्ट होगा और
7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला लगेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका आंसर है एम.वी. सुचेंद्र कुमार को। विस्तार पर देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचेंद्र कुमार भारतीय सेना के नए उप प्रमुख होंगे तथा लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू को दक्षिण पश्चिमी सेना कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में सेना मुख्यालय में उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यरत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? इसका आंसर है राफेल नडाल ने। विस्तार पर बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर राफेल नडाल जो है 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बने हैं। इनके अलावा अन्य 2 खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच के नाम 20 ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड दर्ज है। ठीक है। इन तीनों खिलाड़ियों को बिग 3 कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल में अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक व्यापार मेले का कौन से क्रम का संस्करण आयोजित किया गया? इसका आंसर है 16वें क्रम का। विस्तार से देखते हैं। नेपाल में अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक व्यापार मेले और कुटीर उद्योग महोत्सव का 16वां संस्करण 14 फरवरी से आयोजित किया गया है। इस 5 दिवसीय मेले का उद्देश्य स्थानीय उद्योगों और घरेलू उत्पादों की खपत को बढ़ावा देना है। मेले में नेपाल व अन्य सार्क देशों के साथ 183 कुटीर उद्योग अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आंसर है फिजी में। विस्तार पर देखते हैं। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी के देनाराव आइलैंड कन्वेंशन सेंटर नांदी में 15 से 17 फरवरी तक किया गया। फिजी के राष्ट्रपति विलियम काटोनिवेरे और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 में आयोजित किया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट सत्यापन की प्रक्रिया को और सुलभ बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।